भारत ने उस तालिबान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है जिसे कल तक दुनिया आतंकवादी संगठन मानती थी और जिसके खिलाफ भारत ने 2 दशकों तक विरोधी गुटों का समर्थन किया था। यह एक ऐसा कदम है जो पहली नजर में असंभव लगता है, लेकिन इसकी गहराई में भारत की वहां 2 की आतंकवादी चाणक्य नीति छिपी है, जिसने इस्लामाबाद में मातम, बीजिंग में बेचैनी और वॉशिंगटन में हैरानी की एक अंतहीन लहर दौड़ा दी है। यह कोई तोपों या मिसाइलों की जंग नहीं, बल्कि दिमाग, रणनीति और धैर्य की वो लड़ाई है जिसमें भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने दुनिया के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को एक ही झटके में चारों खाने चित्त कर दिया है। मानवीय सहायता दिल जीतने की नीति जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के अरबों डॉलर फ्रीज कर दिए और अफगान लोग भुखमरी की कगार पर थे, तब भारत सामने आया। भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति के बाद भी अफगानिस्तान से रिश्ते नहीं तोड़े। जून 2022 में भारत ने काबुल में अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम भेजकर दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद भारत ने अब तक 500 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं, लाखों कोविड वैक्सीन की डोज, जीवन रक्षक दवाइयां, बच्चों के लिए स्टेशनरी और सर्दियों के लिए गर्म कपड़े कई खेपों में भेजे। ये मदद सीधे अफगान लोगों तक पहुंची, जिसने तालिबान शासन और आम जनता दोनों के मन में भारत के लिए एक नरम भावना पैदा की। यह भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है। भारत ने बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान को उसी के रणनीतिक एसेट से घेर लिया है। जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैजा हमीद काबुल के सेरेना होटल में चाय पीते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि अब अफगानिस्तान उनकी जेब में है, लेकिन भारत ने इंतजार किया और सही वक्त पर चाल चली। खनिजों का खजाना और चीन का विश्वास। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अफगानिस्तान में 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर के खनिज भंडार हैं, जिनमें लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तांबा और लोहा शामिल है। चीन ने इन खनिजों पर कब्जा करने के लिए तालिबान को अरबों डॉलर का लालच दिया, लेकिन तालिबान चीन की कर्ज जाल वाली नीति से वाकिफ है। इसके अलावा तालिबान शिंजियांग में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों से भी असहज है। वो नहीं चाहता कि चीन उसके देश में आकर सिर्फ संसाधनों को लूटे और अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाए। यह देश दर देश कूटनीतिक बिसाद है। नई दिल्ली की सत्ता के गलियारों से लेकर काबुल की धूल भरी सड़कों और रियाद के आलीशान महलों तक जो इस वक्त फैली है, वो किसी महायुद्ध की तैयारी से कम नहीं है। हर मंच पर भारत के साथी खड़े हैं। यह किसी सैन्य की रास देश नई जानकार महलों टकराव से कम और दिमागी जंग से ज्यादा है। जो पाकिस्तान सोच रहा था कि अफगानिस्तान उसकी रणनीतिक गहराई बन चुका है और अब वह भारत के खिलाफ आतंक का खुला खेल खेलेगा, आज उसी के आंगन में भारत ने अपना तिरंगा गाड़ दिया है। जो चीन अफगानिस्तान के खरबों डॉलर के खनिजों पर कुंडली मारकर बैठने का सपना देख रहा था, आज उसी के हाथ खाली है। और जो अमेरिका 20 साल तक 2 ट्रिलियन डॉलर फूंकने के बाद भी अफगानिस्तान को समझ नहीं पाया, आज वो भारत के इस कदम को हैरत भरी नजरों से देख रहा है। अफगानिस्तान तालिबान दुश्मन का दुश्मन, अब सबसे बड़ा दोस्त। ये आज की तारीख में दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली कूटनीतिक कहानी है। भारत, जिसने 2001 से 2021 तक तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया, आज उसी तालिबान का सबसे भरोसेमंद साथी बनने की राह पर है। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ। निवेश और पुनर्निर्माण। भारत ने अफगानिस्तान में 3 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। सलमा डैम अफगान भारत मैत्री बांध हेरात प्रांत में 75 शून्य हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है और 42 मेगावाट बिजली पैदा करता है। दिलारम जंज हाईवे ईरान के चाबहार से जोड़ता है। संसद भवन काबुल में भारत द्वारा निर्मित संसद भवन अफगान लोकतंत्र का प्रतीक है। तालिबान ने इन संपत्तियों की सुरक्षा की गारंटी दी है और अब वह भारत से इन रुके हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करने की गुजारिश कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी का भाई। UAE के साथ भारत के रिश्ते दोस्ती से बढ़कर भाईचारे के हो गए हैं। जब भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया तो UAE ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के बाद व्यापार तेजी से बढ़ा। UAE में 35 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। यह रिश्ता लोगों से लोगों तक गहरा है। सऊदी अरब इस्लामी दुनिया का नेता, भारत का रणनीतिक साझेदार। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 सऊदी अरब को बदल रहा है और भारत को एक आदर्श भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। 2019 में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी परिषद बनाई। भारत अब केवल चौथा देश है जिसके साथ सऊदी ने ऐसा किया है।
आर्थिक और ऊर्जा संबंध दोनों के बीच गहरे हैं। ईरान चाबहार का चाणक्य। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों को जिम्मेदारी से बनाए रखा है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान का बायापास है और मई 2024 में भारत ने इसमें 10 साल के ऑपरेशनल समझौते पर हस्ताक्षर करके अपनी गंभीरता दिखाई। मिस्र नील नदी के किनारे नई दोस्ती। मिस्र के साथ रक्षा अभ्यास और बढ़ता सहयोग भारत की यूरोपीय और अरब विश्व दोनों के साथ जुड़ने की रणनीति को मजबूत करता है। गणतंत्र दिवस 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे। दोनों देशों के रिश्ते रणनीतिक साझेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओमान हिंद महासागर का शांत प्रहरी। ओमान ने भारत को अपने कुछ बंदरगाहों और नौसैनिक सुविधाओं तक पहुंच दी है, जिससे भारतीय नौसेना की क्षमता और पहुंच बढ़ी है। इसी कारण भारतीय वायुसेना में वह जबरदस्त ताकत और कौशल है जो शायद किसी और में नहीं है। तभी तो हाल ही में ब्रिटेन जैसे विकसित देश ने भारत से एक महत्वपूर्ण समझौता किया, जिसमें भारतीय वायुसेना के अनुभवी पायलट ब्रिटेन के पायलटों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। भारत के सैन्य उपकरण, चाहे मिसाइल सिस्टम हो, लॉन्चर हो या छोटे मोटे हथियार, इनकी अंतर्राष्ट्रीय मांग लगातार बढ़ रही है और अब सबको मेड इन इंडिया चाहिए। यानी भारत जो पहले हथियारों का इंपोर्टर हुआ करता था, अब तेजी से एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। यह उपलब्धि सिर्फ तकनीक और हथियारों की नहीं, बल्कि सोच और आत्मविश्वास की भी जीत है। पहले भारत अपने हर लड़ाकू विमान के लिए पूरी तरह विदेशों पर निर्भर था, लेकिन आज वही भारत अपने शक्तिशाली विमान खुद बना और डिजाइन कर रहा है। मेक इन इंडिया के तहत न केवल तेजस, बल्कि कई एडवांस्ड ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक मिसाइल सिस्टम भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे अनुशासित, कुशल और प्रभावी वायुसेनाओं में गिना जाने लगा है। अब अगर एशिया के पावर बैलेंस की बात करें तो भारत ने वहां भी कमाल कर दिखाया है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत ने जापान जैसे विकसित देश को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। यानी हवाई शक्ति के मामले में जब दुनिया से तुलना की गई तो भारत गर्व से तीसरे स्थान पर दिखा, लेकिन जब केवल एशिया महाद्वीप में ओवरऑल ताकत को मिलाकर देखा गया तो भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देश बन गया है।